4-4 संतानें गंवा दी। वो विदेश पढ़ रहे थे, उनकी बीवी यहाँ चौका बर्तन कर रही थी, उपले पात रही थी। मान्यवर कांशीराम साहब घर नहीं गए। वो सारे आंदोलन जो त्याग हमारे रहबरों ने किए, हमारे मसीहाओं ने किए, किसके लिए किए? क्योंकि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है और हमारा अंतिम लक्ष्य इस देश का हुक्मरान बनना ही तो है। और जब हम उसकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो अभिषेक, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि आम जनता है, आम वोटर, वो तो कहीं ना कहीं चाहता है कि बहुजनों की सत्ता है, लेकिन जो बहुजन नेता आखिर वो किस प्रकार होंगे? आज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी गंदी नेतागिरी को आपको समाप्त करना पड़ेगा। हम हमेशा से भाजपा, आरएसएस और तमाम पॉलिटिकल दलों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आज अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए अगर आप अपनों के कुछ दिन के लिए खिलाफ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो पुराना आंदोलन चला आ रहा है वो 2024 में सफल हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि हमारे समाज के पास क्या कद्दावर और बाहुबली नेताओं की कमी है? अगर मैं माननीय बहन जी की बात करूं, मैं उदित राज की बात करूं, मैं पवन मेश्राम की बात करूं, मैं प्रकाश अंबेडकर की बात करूं, मैं रामदास अठावले की बात करूं, मैं चिराग पासवान की बात करूं और मैं बहुजन समाज के हिस्सा रहे अखिलेश यादव की बात करूं, मैं उधर आप जाएंगे बिहार जाएंगे तो उधर और भी बहुत सारे नेता हैं, MK स्टालिन हैं, तेजस्वी यादव हैं, इतने सारे नेता समाज के हैं। उसके बाद भी हम लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप देखिए ना कि इंडिया जैसे गठबंधन में हमें नहीं लिया जा रहा और कि बिखरे हुए लोगों को कौन एक्सेप्ट करता है? मान्यवर कांशीराम साहब के मानने वाले लोग, मान्यवर कांशीराम साहब से बड़ा 21वीं सदी के अंदर कोई भी राजनीतिक परिवर्तन करने वाला हो सकता है? अभी तक भी अभी पिछले दिनों जिस तरह से काफी विवादित बयान आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था चंद्रशेखर जिस तरह से छूट जाते हैं, उसी तरह से काफी समर्थक है, लेकिन कहीं पर जिस तरह से उसको लेकर काफी विवाद हो, तो क्या लगता है ऐसे समय में जो बहुजन नेता इकट्ठे हो पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि तमाम षड्यंत्रों पे, तमाम साजिशों पे, तमाम इस तरह की गंदे या कैसे भी बयान आप लोग कह रहे हैं, जिस भी बयानों पे, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो एक गंदी राजनीति है उसकी हार होती है और सच्ची और ईमानदार राजनीति हमेशा जीतती है। जिस तरह का आंदोलन आज हम चलाने का प्रयास करें, इस आंदोलन में उतरने के बाद हमें पता लगा, जब मध्य प्रदेश में थे तो कुछ साथियों ने बताया कि ऐसा ही एक आंदोलन साल 2003 के अंदर दलित पैंथर ने भी चलाया था और दलित पैंथर ने जब आंदोलन चलाया तो रामदास अठावले, प्रकाश अंबेडकर के साथ साथ और 2 नेता वहाँ सांसद बनकर आए थे। जब उन्होंने ये साबित किया, क्योंकि उन्होंने अपने नेताओं को खदेड़ा, उन्हें दिख रहा था कि हमारा आंदोलन पस्त हो रहा है, मूवमेंट पस्त हो रहा है, नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया और आज भी हमें वो अंधभक्ति और वो सारी चीज़ें छोड़ के देखना पड़ेगा। किसी एक नेता से मूवमेंट कभी सफल नहीं हो रहा। क्या आपको लगता नहीं कि इस देश में जो राजनीतिक सत्ता है उसकी लड़ाई कम है, बल्कि सांस्कृतिक लड़ाई है? मेरा ये मानना है कि हमारी पहली और अंतिम लड़ाई इस देश में सत्ता को पाने की होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमारे रहबर ने कहा कि बिना सामाजिक परिवर्तन के हम राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसा सामाजिक परिवर्तन है कि आकाश आनंद जी छोटा कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आकाश आनंद को पप्पू कह रहे हैं। हमारे समाज के तो हैं, मायावती हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, आकाश हो, कोई भी हो, सब हमारे समाज के हैं ना। हमें अपने समाज के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएशन देना चाहिए। क्या हमने कभी मनुवादी विचारधाराओं की पार्टियों के अंदर ये देखा है कि ये वो फलाना ढिकना नहीं बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें अपनी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्यारी है और उसको स्थापित करने के लिए ये लोग अलग अलग टीमें बना के टूर्नामेंट खेलते हैं और जीते कोई भी ट्रॉफी घर में आनी है, तो वो सारी चीज़ें हम क्यों नहीं अपना सकते हैं? लेकिन नहीं अपना रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि अभिषेक का आंदोलन सच्चा और ईमानदार है। यकीनन हम इस देश के अंदर ना हम कोई संगठन बना रहे हैं, ना हम कोई पार्टी बना रहे हैं, ना हम इस चीज़ के लिए निकले हैं। नौजवान अगर हम पे भरोसा कर रहा है तो इन नौजवानों को लड़खड़ाते लोगों को समझा के, मूवमेंट को बता के, जितना हमने पढ़ा इतना इन्हें समझा के और इनको एहसास कराएंगे कि आज वाकई अगर मूवमेंट का पतन किसी वजह से हो रहा है तो हमारे समाज के नेताओं की वजह से हो रहा है और आज नेताओं को हाथ जोड़ने की नहीं, घूरने की ज़रूरत है और ये उन्हें एहसास कराने की ज़रूरत है जिस सदी में हमें शासक बनना चाहिए था उस सदी में हम एक सांसद बनाने की औकात नहीं रख रहे हैं। महाराष्ट्र से सवाल ये लो, बहुत बढ़िया बात कही है कि नेताओं को इकट्ठा हो जाना चाहिए। आपने क्या कारण ढूंढा है अब तक कि नेता इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? सवाल लो। तो अभिषेक, अभी तक क्या कारण ढूंढा है आपने कि नेता इकट्ठे नहीं हो पा रहे? उसका सबसे बड़ा कारण ज़मीनी कार्यकर्ता है, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता सिर्फ इस चीज़ में उलझा हुआ है कि ये इतने साल संघर्ष करके कि वो महलों में बैठ गए हैं, वो दलाल है, फलाना है, ढिकना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ज़मीन पे रहने वाला कार्यकर्ता। अगर इतना ही प्रयास वो कार्यकर्ता दोनों नेताओं को या और सारे नेताओं को साथ लाने का करेगा तो हमारे नेता बहुत जल्दी एकजुट हो जाएंगे। और क्यों नहीं होंगे, समाज से तो नेता हैं और जब समाज चाहेगा तो नेता एकजुट होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जो नेताओं के निजी स्वार्थ हैं वो उन पर हावी हो रहे हैं, जिसके कारण कि वो जो है जो सामूहिक जो एकता होती है, संगठन होता है, संघ होता है, उसको स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है? हर एक आदमी जो अपना नेता बनना चाहता है। क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से अगर हम बहुजन समाज
समाज के नेताओं की बात करें, हर कोई व्यक्ति अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने आप को स्थापित करने में लगा हुआ है। तो क्या ऐसे समय में लगता है कि वो लोग अपना नेतृत्व छोड़ के इकट्ठे होंगे? मैंने क्या कहा आपको, हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी मैं इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता कि भाई कौन दल छोड़ेगा, कौन किस में विलय करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों को सोचने का ठेका मैं अभिषेक ने नहीं लिया है। अभिषेक को इतना नजर हो सकता है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी मुझे ये आके बताएं कि हाँ, ये आंदोलन इस तरीके से चल रहा है, लेकिन अभी तो मैं सच बताऊँ ईमानदारी से, अभी तो मैं खुद अनाथों की तरह वहाँ से निकला, एक नौजवानों की फ़ौज के साथ निकला। बहुत सारी जगह 2000 की भीड़ मिल गई, तो कहीं 100 लोग भी मिले जिन्होंने हमारे आंदोलन को समझा। सवाल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ये समझाने वाला नहीं है कि इस तरीके से भी इस मूवमेंट को चलाया जा सकता है। ये पता सबको है कि बिखराव की वजह से हम लोग सफल नहीं हो रहे हैं, और पूरा समाज ये चाहता है कि हमारे नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए। अगर मुझ में भी कोई कमी है, अगर मेरे से अच्छा इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को भी चला सकता है, तो अभिषेक अंतिम पंक्ति में खड़े होकर, आखिरी लाइन में खड़े होकर इस मूवमेंट का हिस्सा रहेगा, बशर्ते ये मूवमेंट सफल हो। अगर ये नेता जो है इकट्ठे नहीं होते हैं, 2024 का चुनाव होता है, मूवमेंट तो वही है ना? अब शेषी 1 मिनट जो ये सवाल तो आना। मुझे तो लगता है कि आपको तो बात नहीं करना चाहिए था अपना भाई, इनका हो जाए फिर उसके बाद आप अपने सवाल लेके करना भाई। सच में मैं हूँ अभिषेक कुमार जाटव के साथ, जो कि अपने आप को बहुजन सिंगर भी कहते हैं। तो आज मैं इनके साथ जुड़ चुका हूँ और जानने वाले हैं कि आखिर ये अपनी पार्टी, अपने लोगों के खिलाफ ही क्यों इस तरीके से बयान देते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं। जैसे कि हमने अभी मंच से भी देखा कि उधर इन्होंने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को, इधर भीम सेना को भी टारगेट किया। तो अभिषेक जी, ऐसा क्यों है, क्या ऐसा क्या लगता है कि ये दोनों लोग समाज को अलग अलग बांटते हैं? देखिए, मैं अपने नेताओं के खिलाफ नहीं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ जिस वजह से मूवमेंट पिछड़ रहा है, उस जड़ पे पहुंच के उसको हिलाने का काम कर रहा हूँ कि हमारे नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए। जब हम एक ही आंदोलन को स्थापित करने की बात करते हैं, जब हम लोग एक ही मूवमेंट को सफल करने की बात करते हैं, जब हम लोग इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को स्थापित करके इस देश का हुक्मरान बनना चाहते हैं, जय भीम के उद्घोषण के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो उन सारे नेताओं को एकजुट हो जाना चाहिए। यूनिटी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है किसी भी चीज़ को सफल होने में। बहुत सारे लोग जिन्होंने जातिवाद के नाम पे वोट बटोरा, एससी दलित लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और अपनी पार्टी गठित कर ली। क्या आने वाले समय में आप भी अपनी कोई पार्टी गठित करने का? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। अभी से मैं क्या बयानबाजी करूं। हमारा आंदोलन सच्चा, और हम सिर्फ इसलिए निकले कि हमारे नेता एकजुट हो जाए और समाज को जोड़ने निकले। समाज को डॉक्टर अंबेडकर, फुले, शाहू और ललाई और मान्यवर कांशीराम साहब का जो मूवमेंट था, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन, हम उसको समझाने निकले हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊँगा। जैसे कि बहुत सारे नेता हैं जो कि क्रांतिकारी नेता कहे जाते हैं। पहले वो बसपा में थे, भीम आर्मी में भी रहे, उसके बाद वो बीजेपी में जाके जुड़ गए। तो ऐसे ही क्रांतिकारी नेताओं में कहीं ना कहीं आपके कहीं ग्रुप देखने के लिए मिलते। क्या आपको क्रांतिकारी नेता कहा जा सकता है? ये तो समाज तय करेगा कि हम क्रांतिकारी हैं, हम क्या हैं। ये समाज है, वैसा भी ये समाज बनाता है कि कौन क्या नेता है, और ये तो वक्त बताएगा कि कूद के कहाँ जाऊँगा। अभी समाज मुझे प्यार कर रहा है क्योंकि मैं स्थापित हूँ। कूद के भाजपा कांग्रेस में चला जाऊँगा तो समाज लात भी मार देगा। तो ये तो वक्त है भाई साहब। अगर मैं चला जाऊँगा तो समाज मुझे भी लात मार देगा, और जो अभी चले गए होंगे समाज उन्हें भी लात मार रहा है। तो अभिषेक जी, आपने अभी तक बहुत सारे सिंगिंग अपने गाने भी बनाए हैं। तो एक गाना कोई मज़ेदार हमारे दर्शकों को सुनना चाहते हैं, तो एक कोई मज़ेदार अपना गाना सुना दीजिए। देखिए, मैं कोई भी ऐसा मज़ेदार गाना नहीं गाता हूँ। मैं सिर्फ नज़में पढ़ता हूँ, और हर नज़्म के पीछे एक वो छुपा होता है। यहाँ आपके नज़मों के माध्यम से मैं तमाम लोगों को बता देता हूँ। वो अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हुम्मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। अब आप सबके लिए भी कह देता हूँ कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। और आप ईमानदार हैं, जब भी हमारी पत्रकारिता को आप सब। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या आप अपना भविष्य भीम आर्मी या बहुजन समाज पार्टी में देख रहे हैं? मैं अपना भविष्य ये चाहता हूँ कि अगर हमारे समाज का एक दल होगा, हमारे समाज का एक नेता होगा, तो अभिषेक जो आंदोलन लेके चल रहा है नेताओं को एकजुट करने का, तो अभिषेक एक झंडे के साथ निकलेगा इस देश में प्राइम मिनिस्टर बनाने के। क्या आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी वो दलित समाज की, या आप अपने समाज की अगर पार्टी वैसे भी नहीं है? दोनों एक हो जाएं तो इससे बड़ा क्या फ़ायदा होगा। हम तो दोनों को एक करने की बात कर रहे हैं।
किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक दल या किसी एक नेता से मूवमेंट सफल नहीं होता। धन्यवाद।